दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का हिंदी पाठ 2। पाठ का नाम है लहासा की ओर और लेखक है इनका राहुल संकृतियान और इनका मूल नाम है केदार पांडे। तो यहीं से आपका प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि लहासा की ओर का लेखक कौन है। तो उत्तर होगा राहुल संकृतियान। और पूछा जाए कि राहुल संकृतियान का मूल नाम क्या है तो केदार पांडे। ठीक है, लास्ट में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखते हैं इसका पहला प्रश्न से। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए पहला प्रश्न है कि लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है राहुल संकृत्यान, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राहुल संकृत्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। पहला है कहानी, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है यात्रा वृतांत, चौथा है निबंध। तो देखिए लहासा की ओर जो है ये यात्रा वृतांत है, यात्रा के बारे में वर्णन किया गया था। दूसरा बार जब लेखक यात्रा के लिए गया था तो भिक्षु के रूप में गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएंगे, यात्रा वृतांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राहुल संकृत्यान ने कौन से धर्म अपनाया। तो ऊपर बताए थे, पहला है हिंदू, दूसरा बौद्ध, तीसरा सिख और चौथा ईसाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कुची कुची का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दिया कुची कुची का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है भगाओ ना बचाओ बचाओ, दूसरा है भागो भागो, तीसरा है दया दया, चौथा है मारो मारो। इसका सही जवाब हो जाएगा कुची कुची का अर्थ क्या होगा, दया दया होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेखक एवं उसके मित्र किस भेष में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, जब दूसरी बार गए जब यात्रा में तो कौन सा भेष बनाकर वो दोनों गए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आम आदमी के भेष में, दूसरा है भिखमंगे के भेष में, तीसरा है सैनिक के भेष में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भिखमंगे के भेष में। ठीक है, लेखक उसके मित्र भिखमंगे के भेष में यात्रा कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत के लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, वहां पर जो टोंटीदार बर्तन होते हैं क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर खोटी, दूसरा लौटी, तीसरा है छोटी और चौथा है केतली। तो सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खोटी। टोंटीदार बर्तन को खोटी कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि मंदिर में कितने पोथियां रखी थी। ठीक है, वो मंदिर जो था वो बुद्ध वचन का था, तो उसमें कितना पोथी रखा हुआ था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 101, दूसरा है 103, तीसरा है 108 और चौथा है 105। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 103। 103 पोथी रखा था जो बुद्ध वचन का अनुवाद किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भरिया किसे कहते हैं। वहां पर जो है भरिया किसको कहा जाता है आपको बताना है। पहला है भारवाहक को, दूसरा मजदूरी करने वालों को, तीसरा है पुरोहित को और चौथा है पानी भरने वाले कहार को। तो हम लोग जिसे कहते हैं ना कि कुली है, जैसे कोई भार और ढोना रहता है तो हम लोग कुली बोलते हैं कि कुली को बुलाइए, इसको ढोना रहता है तो उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर भारवाहक को। ठीक है, तो भरिया कुली को बोला जाता है, भारवाहक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएंगे। यहाँ पर कुली भी दिया रहता तो वही सही होता। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बत की जमीन किसमें बटी है। पहला है किसानों में, दूसरा मजदूरों में, तीसरा जमींदारों में और चौथा जागीरदारों में। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जागीरदारों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन, लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे। पहला है होटल में, दूसरा है गरीब झोंपड़ी में, तीसरा है निर्जन इलाकों में, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो यात्रा जो है, और यात्रा में लेखक और उसके साथी सुमति यानी बौद्ध भिक्षु सुमति, वो दोनों जो थे भिखमंगे के भेष में मतलब यात्रा कर रहे थे। तो कहाँ ठहरेंगे? तो सीधा से जवाब होगा गरीब झोपड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया है। पहला है आर्य जाति, दूसरा मंगोल जाति, तीसरा पुर्तगाली और चौथा है बंगाली। तो सही इसका जवाब हो जाएगा मंगोल जाति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। यानी लेखक ने सुमति को जो है किस जाति को बताया है, तो वह मंगोल जाति को बताया है। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी थी। ठीक है, तो पहला है लौकोर, दूसरा है डांडे, तीसरा है तियरी, चौथा है लहासा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डांडे। बहुत ही खतरनाक जगह था। यहाँ था निर्जन यानी कोई घर नहीं था उस पर, और वहाँ पर लोग पहले क्या करते थे, पहले जान से मारते थे, इसके बाद लूटते थे। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हथियार के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता था, सभी के पास हथियार होता था, इसलिए डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह वो डांडे था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेखक कहाँ जाते समय रास्ता भटक गया था। जब डांडे से वह लौकौर के लिए जा रहा था तो उसका घोड़ा जो है बहुत धीमा चल रहा था, जैसे लग रहा था घोड़ा उसका पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए सुमति के घोड़ा से बहुत ही पिछड़ गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा समझ गए होंगे। देखिए, तो लेखक कहाँ जाते समय रास्ता भटक गया था, तो पहला है लौकौर, दूसरा तियरी, तीसरा जापान और चौथा भारत। तो लौकौर जाते समय लेखक का जो घोड़ा था बहुत धीमा चलने के कारण वह भटक गया था रास्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाले सही हो जाएंगे, लौकौर जाते समय। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं। पहला है भिखारी, दूसरा है बुद्ध के सैनिक, तीसरा है नमस्ते और चौथा है नमसे। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नमसे। आपको याद रखना है कि तिब्बत में भिक्षु क्या कहते हैं, तो नमसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए है, मैं थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पर कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का आशय है, यानी इसका कहने का क्या अर्थ है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पहला है कि लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था, दूसरा है लेखक पुस्तकों की शैली के भीतर चला गया था, तीसरा ऑप्शन है लेखक के चारों ओर पुस्तक थी, और चौथा ऑप्शन है पुस्तक में लेखक का चित्र और परिचय छपा था। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना पढ़ने में वह अच्छा लगा कि वह पढ़ने में क्या रम गए, इसलिए लिखा है कि लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, थुक्पा क्या है। एक स्थान, दूसरा है वस्त्र का नाम, तीसरा है खाद्य पदार्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक खाद्य पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 3 है। थुक्पा जो है रात के समय गर्मा गर्म खाता था लोग। ठीक है, और एक खाने वाला पदार्थ है जिसको हम थुक्पा कहते हैं, थुक्पा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है कि मंगोलों का मुंह कैसा होता है, तो यानी सुमति की बात किया हुआ है। ठीक है, जो सुमति था वो मंगोल जाति का था और एक बौद्ध भिक्षु भी था। तो उसका मुंह कैसा होता था, तो जब क्या होगा, डांडे से जब लौकौर जा रहा था तो लेखक का घोड़ा जो पिछड़ जाता है, ठीक है, बाएं साइड में लेकर के लगभग 1-1.5 मील अंदर चला जाता है, तो उसको लेट हो जाता है। तो बहुत लेट होने के कारण वहाँ पर बताया गया है कि मंगोलों का मुंह गुस्सा से कैसा हो जाता है। ठीक है, अगर ये भी लिख दिया कि मंगोलों का मुंह गुस्सा में कैसा हो जाता है तो वही उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न बनाया है कि मंगोलों का मुंह कैसा होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा सफेद, तीसरा काला और चौथा सांवला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल। यहाँ पर देखिए शेखर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में
प्रत्येक का वजन कितने शेर का था। यानी जो पोथी था 103 पोथी, बुद्ध वचन का अनुवाद किया हुआ जो पोथी था 103, वह प्रत्येक का वजन एक एक पोथी का कितना शेर का वजन था ये आपको बता रहा है। ठीक है ना। तो चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 14-14 शेर, दूसरा है 15-15 शेर, तीसरा है 12-12 शेर और चौथा है 16-16 शेर। यानी बताना है कि प्रत्येक पोथी के कितने वजन का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15-15 शेर का लगभग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 से याद रखना है। 103 पोथी याद रखना है और बुद्ध वचन का, यानी पोथी में क्या था तो बुद्ध वचन का अनुवाद किया हुआ था। ठीक ना। और ये प्रत्येक पोथी कितना वजन था तो 15-15 शेर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेखक राहुल संकृत्यान का मूल नाम क्या था। तो शुरू में ही बता दिया गया था। पहला केदार पांडे, दूसरा केदार तिवारी, तीसरा है केदारनाथ पांडे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केदार पांडे। ठीक है, जैसा कि पहले ही बता दिया गया था। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, सुमति कौन था। लहासा यात्रा में लेखक का साथी, दूसरा है मंगोल भिक्षु, तीसरा एक पुरोहित और चौथा उपयुक्त सभी। तो सुमति कौन था, तो ये सब सही है। पहला कि लहासा की यात्रा में लेखक का साथी, यानी लेखक जो है सुमति के साथ में भिक्षु भेष बना करके वह जाता है। एक पुरोहित भी था और चौथा है उपयुक्त सही। तो इसमें से सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सब सत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि डाणे समुद्र तल से कितनी फीट ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो सबसे खतरनाक जगह है वही डाणे है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन है 14-15 हज़ार फीट, दूसरा है 15 से 16 हज़ार फीट, तीसरा है 17 से 18 हज़ार फीट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 17-18 हज़ार फीट, 17 से 18 हज़ार फीट। इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र तल से है ना, समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचा है डाणे की ऊंचाई। ठीक है, आपको याद रखना है समुद्र तल से। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेखक लखौर जाते समय कितने मील बाएं रास्ते में चला गया था। ठीक है, यानी घोड़ा जो है इसका धीमा चलने के कारण बाएं साइड का जाना था दाहिना साइड, लेकिन रास्ता भटक कर बाएं साइड वाला पकड़ लिया था। तो कितना दूर चला गया था, प्रश्न आपका है। पहला है 1 मील, दूसरा है मील 1.5 मील, दूसरा है 2 मील और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2, मील 1.5 मील आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, कुछ नोट है यहाँ पर लिखा हुआ, उसको भी याद कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी जो 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। तो आपको इसमें 3 चीज प्रश्न हो गया। पहला तो है कि मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद किया हुआ हस्तलिखित पोथियाँ थी जो 103 को था और प्रत्येक का वजन कितना है, 15-15 शेर लगभग था। ठीक है। दूसरा, लेखक लखौर जाते समय घोड़ा के धीमा चलने के कारण वह सुमति से पिछड़ गया था। तो सुमति कौन था, एक बौद्ध भिक्षु था जो लेखक के साथ ही भी था और वो मंगोल जाति का था। और मंगोल जो होता है गुस्सा में कैसा हो जाता है उनका गाल, तो लाल हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन है सुमति बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सभी को उसमें ले लिया गया। सभी से सभी प्रश्न को याद कर लेना है, इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।